मित्रों, बुराई कितनी भी शक्तिशाली हो, अच्छाई के आगे टिक नहीं सकती वो। ये कहानी एक लड़की परी की कहानी है। इस कहानी का यही सबूत है कि सत्य और धर्म की हमेशा होती है जीत। मित्रों, इस कहानी में एक बकरी ने ममता की एक नई मिसाल दी, इंसानियत को भी मात कर दी। प्यार और त्याग से जीवन सजाया एक मासूम बच्ची का। हर दिल में उसने प्रेम जगाया और परी सी मासूमियत दिल में लिए जज्बा जिंदगी की राहों में बन गई। मिसाल, हर मुश्किल को पार किया, हिम्मत से वो सफलता की कहानी लिख गई वो। मित्रों, एक दिन की बात है। राजा और रानी राजमहल में बैठे हुए थे। राजा ने अपनी रानी से कहा कि यदि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है तो मुझे बता दो। राजा की बात सुनकर रानी ने कहा, महाराज, मरने से पहले मैं एक पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ी देर विश्राम करना चाहती हूं। मैं हमेशा उसी पेड़ की छांव में बैठती थी। मित्रों, राजा और रानी अपनी 1 साल की प्यारी बेटी के साथ जंगल में घूमने जाते हैं। मित्रों, जंगल एकदम शांत और हरा भरा था और पक्षियों की मधुर आवाज से गूंज रहा था। राजा और रानी को लगा कि यह उनकी बेटी के लिए प्रकृति के करीब आने का एक अच्छा अवसर होगा। राजा रानी से कहा, देखो रानी, यह जगह कितनी सुंदर है। यहां बैठकर थोड़ी देर आराम करते हैं। प्यारे दर्शकों, प्रकृति का आनंद लेने के बाद राजा को झाड़ियों के अंदर से कुछ महसूस हुआ। राजा ने कहा, रानी, मुझे लगता है कि झाड़ियों के पीछे कोई जानवर है। तुम यहीं रुको, मैं अभी उसका शिकार करके आता हूं। रानी ने कहा, ठीक है महाराज, मैं यहीं इंतजार करूंगी। और रानी बिल्कुल अकेली रह जाती है। और रानी ने कहा, प्यास से मेरा गला सूख रहा है, लेकिन पता नहीं महाराज कब आएंगे। प्यारे दर्शकों, रानी महाराज के बारे में सोच रही हैं। तभी उन्हें किसी के पानी पीने की आवाज सुनाई देती है। रानी ने कहा, लगता है आसपास कोई नदी या तालाब है। मुझे पानी पी लेना चाहिए, लेकिन मैं बच्ची को अकेला छोड़कर कैसे जाऊं? महाराज का भी कोई समाचार नहीं है। अब और इंतजार नहीं कर सकती। मुझे बहुत प्यास लग रही है। मैं बच्ची को यहीं बिठाकर जल्दी से पानी पीकर आती हूं। रानी ने कहा, मेरी प्यारी बेटी, तुम यहीं बैठो, मैं नदी से पानी लेकर आती हूं। प्यारे दर्शकों, रानी बच्ची को उसी पेड़ के नीचे बिठाकर पानी लेने जाती है। उसी समय एक लोमड़ी वहां से गुजर रही होती है। लोमड़ी स्वयं से बड़बड़ाते हुए कहती हैं, आज तो मेरा दिन ही बुरा लग रहा है। आज भूखा ही सोना पड़ेगा। आज कोई शिकार नहीं मिला। प्यारे दर्शकों, लोमड़ी यह कहती हुई जा रही थी। तभी उसकी नजर पेड़ के नीचे बैठी एक छोटी बच्ची पर पड़ती है। फिर उस लोमड़ ने खुशी से कहा, वाह भगवान, तुमने इस गरीब की सुन ली। मैं बहुत चिंतित थी कि आज भूखा सोना पड़ेगा, लेकिन जब भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। आज तो इंसान का मांस खाने में मजा आएगा। प्यारे दर्शकों, लोमड़ी चुपके से बच्ची के पास आती है, उसे उठाती है और जंगल की ओर लेकर चली जाती है। और कुछ समय बाद जब रानी वहां लौटती है तो रानी ने कहा, बहुत तेज चीखते हुए, मेरी बच्ची कहां चली गई? मैंने तुम्हें यहीं तो बिठाया था। हे भगवान, मुझे नहीं पता मेरी बच्ची कहां चली गई। प्यारे दर्शकों, रानी रोते हुए राजा को जोर से पुकारने लगती है। रानी ने कहा, राजा, तुम कहां हो? जल्दी आओ। राजा, देखो किसने हमारी बच्ची को अगवा कर लिया। राजा दौड़ते हुए वहां आया और कहा, क्या हुआ रानी? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो और क्यों रो रही हो? रानी ने कहा, महाराज, मुझे नहीं पता किसने हमारी छोटी बच्ची को अगवा कर लिया। राजा ने कहा, तुम क्या कह रही हो रानी? बच्ची तो तुम्हारे पास थी, फिर बच्ची कहां चली गई? रानी ने कहा, महाराज, यह मेरी गलती है, यह मेरी भूल है। मुझे बहुत प्यास लग रही थी, तभी मुझे पास से पानी की आवाज सुनाई दी। मैंने सोचा कि आसपास कोई नदी या तालाब होगा। मैं पानी पीकर जल्दी वापस आ जाऊंगी, लेकिन जब मैं पानी पीकर लौटी तो बच्ची वहां नहीं थी। मुझे लगता है कि किसी जानवर ने हमारी बच्ची को अगवा कर लिया है। राजा ने कहा, रानी, मुझे मेरी बच्ची को ढूंढना होगा। रानी ने कहा, महाराज, मेरी बच्ची को ढूंढो। राजा ने कहा, बच्ची को ढूंढने के लिए मुझे जंगल में जाना होगा। रानी, तुम ऐसा करो, तुम वापस महल जाओ और कुछ सैनिकों को मदद के लिए भेजो। हमें अपनी बच्ची को ढूंढना होगा। रानी ने कहा, नहीं नहीं महाराज, मैं भी आपके साथ जंगल में चलूंगी। राजा ने कहा, नहीं रानी, जंगल बहुत खतरनाक है, वहां जानवर रहते हैं। तुम महल जाओ और कुछ सैनिकों को मदद के लिए भेजो। प्यारे दर्शकों, अब रानी राजा की बात मान जाती हैं और महल की ओर चल पड़ती हैं।
राजा भी अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए जंगल में चले जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। राजा निराश होकर लौट आते हैं। लोमड़ी आज बहुत खुश थी और कहा, आज तो बहुत मजा आ रहा है। इतना मुलायम मांस खाने के बाद चैन से सोऊंगी, और ऊपर से इतना स्वादिष्ट मांस। प्यारे दर्शकों, लोमड़ी को खुशी से हंसते हुए देखकर जंगल का राजा शेर स्वयं से कहता है, आज यह लोमड़ी बहुत खुश दिख रही है। लगता है आज इसे कोई बड़ा शिकार मिला है। मुझे जाकर देखना चाहिए। प्यारे दर्शकों, शेर लोमड़ी की ओर बढ़ता है। शेर ने देखा, अरे ये तो इंसान की बच्ची है, लेकिन ये लोमड़ी को इंसान की बच्ची कहां से मिली, और ये लोमड़ी मुझे बताए बिना इस बच्ची को अकेले कैसे खा सकती है। प्यारे दर्शकों, जैसे ही शेर लोमड़ी के पास आता है, लोमड़ी उछलकर वहां से भाग जाती है। फिर भी शेर लोमड़ी का पीछा करते हुए उसके पीछे दौड़ता है। प्यारे दर्शकों, तभी कुछ दूरी पर खड़ी एक बहुत बड़ी बकरी यह सब देख रही होती है। बकरी ने सोचा, मुझे जल्दी से इस बच्ची को यहां से ले जाना होगा। अगर मैंने इस बच्ची को यहां से जल्दी नहीं हटाया तो लोमड़ी और शेर इसे मार डालेंगे। वे दोनों इस प्यारी सी बच्ची को मारकर खा जाएंगे। प्यारे दर्शकों, यह सोचकर बकरी बच्ची को उठाती है और अपने घर ले जाती है। बकरी कहती है, हे भगवान, मुझे नहीं पता यह किसकी बच्ची है। अब मैं इसे इसके माता पिता के पास कैसे छोड़ सकती हूं। अगर मैं इस बच्ची को समय पर यहां नहीं लाती तो वे दोनों इस बच्ची को अपना भोजन बना लेते। अगर मैं इस बच्ची को अब बाहर ले जाती हूं तो वे दोनों भूखे जानवर इस बच्ची पर हमला कर सकते हैं। नहीं नहीं, मैं इस बच्ची को बाहर नहीं ले जा सकती। जब तक मुझे इस बच्ची के माता पिता नहीं मिल जाते, मैं इसकी देखभाल करूंगी। प्यारे दर्शकों, बकरी अब उस बच्ची को अपनी बच्ची की तरह पालने लगती है। बकरी बच्ची को घर पर छोड़कर जंगल में चरने जाती है। शाम तक घर वापस आती है और बच्ची को दूध पिलाती है। इस तरह समय बीतता जाता है और बच्ची बड़ी हो जाती है और बच्ची बड़ी हो जाती है। एक दिन बकरी ने अपनी बेटी से कहा, मैं जंगल जा रही हूं। मैं तुम्हारे लिए कुछ मीठे फल भी लाऊंगी। तुम्हें इस घर से बिल्कुल बाहर नहीं जाना चाहिए। बच्ची ने कहा, हां मां, मैं इस घर से बिल्कुल बाहर नहीं जाऊंगी। तुम चिंता मत करो, मैं इस घर में रोज की तरह तुम्हारा इंतजार करूंगी। प्यारे दर्शकों, बकरी घास चरने के लिए जंगल की ओर निकल जाती है। वह भरपेट घास खाती है और रास्ते से कुछ मीठे फल भी तोड़कर ले आती है। लोमड़ी स्वयं से कहती हैं कि इस बकरी की तो मजे हैं। ये तो रोज हरी घास खाती है और आराम से जीती है। दिक्कत तो हम जैसे जानवरों की है, जिन्हें रोज शिकार करना पड़ देता है, और अगर कुछ नहीं मिलता तो भूखे ही रहना पड़ देता है। खैर, इस बकरी को तो अपना भोजन मिल गया। मैं भी अपने भोजन की तलाश करती हूं। प्यारे दर्शकों, यह कहकर लोमड़ी अपने भोजन की तलाश में निकल जाती है। दूसरी ओर बकरी भी रोज जंगल में घास चरने जाती है और शाम को अपने बच्चे के लिए जंगल से ढेर सारे मीठे फल लाती है। एक दिन लोमड़ी ने सोचा, मेरी समझ में नहीं आता कि यह बकरी रोज इतने सारे फल लेकर कहां जाती है। इतने बड़े जंगल में इस बकरी के लिए घास की कोई कमी नहीं है। अगर यह बकरी पूरी जिंदगी भी खाती रहे तो भी इस जंगल की घास कम नहीं होगी। फिर भी ये इतने सारे फल लेकर कहां जाती है। मुझे पता लगाना होगा कि क्या मामला है। प्यारे दर्शकों, लोमड़ी बकरी का पीछा करती है और उसके घर पहुंच जाती है। फिर बच्ची ने कहा, मां, तुम आ गई। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मुझे बहुत भूख लग रही थी। बकरी ने बड़े प्यार से कहा, मुझे माफ करना बेटी। आज मैं तुम्हारे लिए और भी मीठे फल लाने के लिए जंगल से बाहर चली गई थी। तुम एक ही तरह के फल खाते खाते थक गई होगी, इसलिए आने में इतनी देर हो गई। बच्ची ने कहा, नहीं मां, तुम मेरे लिए इतना कुछ करती हो, क्या यह काफी नहीं है? और तुम जो भी मेरे लिए लाती हो वह अपने आप में स्वादिष्ट होता है। मुझे तुम्हारी चिंता होती है। तुम मेरे लिए इतनी मेहनत करती हो और मैं बस घर पर पड़ी रहती हूं। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाती हूं। बकरी ने कहा, मैं तुम्हारी मां हूं और मैं तुम्हारी देखभाल कर सकती हूं। मां की बात सुनकर बच्ची ने कहा, मां, आज से तुम घर पर रहना और मैं तुम्हारे लिए जंगल से घास लाऊंगी और मैं अपने लिए मीठे फल भी लाऊंगी। बकरी ने कहा, नहीं नहीं बेटी, तुम इस घर से बिल्कुल बाहर मत जाना। यह जंगल जंगली जानवरों से भरा है। मैंने तुम्हें उस लोमड़ी और शेर से बड़ी मुश्किल से बचाया था। तुम यहां घर पर ही सुरक्षित हो। बेटी, इस घर से बाहर मत जाना। प्यारे दर्शकों, लोमड़ी खिड़की के बाहर से उनकी सारी बातें सुन रही है। लोमड़ी ने सोचा,
तो इसका मतलब यह वही लड़की है जिसे मैंने चुराया था और घर लाया था। शेरदादा को लगा कि मैंने उस लड़की को अकेले ही हजम कर लिया। मैं अब शेरदादा के पास जाऊंगा और उन्हें इस लड़की के बारे में बताऊंगा। प्यारे दर्शकों, लोमड़ी शेरदादा के पास दौड़ती है और उन्हें सब कुछ बता देती है। शेर ने बड़े आश्चर्य से कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? लोमड़ी ने कहा, हां शेरदादा, मैं सच कह रहा हूं। वह वही लड़की है और उस बकरी ने उस लड़की को अपने घर में छुपा रखा है। फिर शेर ने गुस्से में कहा, अगर ऐसा है तो हमें उसके पास जाना चाहिए। वह बकरी मेरे राज्य में रहकर मुझसे विद्रोह कर रही है। आज मैं उन दोनों को खत्म कर दूंगा। लोमड़ी ने डर से कहा, नहीं नहीं शेरदादा, आप ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा करना एक राजा को शोभा नहीं देता। चलो ऐसा करते हैं। वह बकरी हर दिन घर का दरवाजा बंद कर देती है और जंगल में घास चरने जाती है। उसी समय हम उस इंसान की बच्ची पर हमला करेंगे। प्यारे दर्शकों, दूसरी ओर बकरी ने कहा, बेटी, मैं जंगल जा रही हूं। आज मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे मीठे और स्वादिष्ट फल लाऊंगी। तुम यहीं रहना और मेरा इंतजार करना। बच्ची ने कहा, ठीक है मां, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। प्यारे दर्शकों, जैसे ही बकरी बाहर आती है, शेर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। और फिर शेर ने कहा, क्या सोचा था बकरी? तू इस जंगल के राजा से बगावत करेगी और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? इतने सालों से तूने उस लड़की को हमसे छुपा कर रखा था। अब मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना उस लड़की को। अब हम दोनों भरपेट खाएंगे। लोमड़ी ने चापलूसी करते हुए कहा, आपने बिल्कुल सही कहा महाराज। प्यारे दर्शकों, शेर जैसे ही बकरी पर हमला करने वाला होता है, उन्हें सामने से एक शिकारी आता हुआ दिखाई देता है। लोमड़ी ने डर से कहा, अरे शेर दादा, देखिए वहां एक शिकारी हमारी तरफ आ रहा है। अगर हम यहां से जल्दी नहीं भागे तो वो हमारा शिकार कर लेगा। शेर बहुत ज्यादा डर गया और कहा, चलो यहां से भाग चलते हैं। मैं इस बकरी को बाद में देख लूंगा। प्यारे दर्शकों, शेर और लोमड़ी शिकारी को देखकर वहां से भाग जाते हैं। फिर वह बकरी राहत की सांस लेते हुए कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपकी वजह से मेरी जान बच गई, वरना वह शेर और लोमड़ी तो मुझे आज खा ही जाते। और मुझे नहीं पता मेरी बच्ची का क्या होता। मुझे तो यह भी नहीं पता कि इस दुनिया में मेरे सिवा उसका कोई और है भी या नहीं। शिकारी ने हैरानी से कहा, अरे आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं बकरी? आपकी बच्ची को किसी और की जरूरत क्यों होगी? आप खुद ही तो उसके लिए काफी हैं। बकरी ने कहा, नहीं नहीं, दरअसल एक इंसान की बच्ची भी मेरे साथ रहती है। मैं उसके बारे में बात कर रही हूं। शिकारी ने और भी ज्यादा हैरान होकर कहा, इंसान बकरी? प्यारे दर्शकों, बकरी शिकारी को सारी बात बताती है। शिकारी ने कहा, आप ऐसा करें, मुझे अपने साथ अपने घर ले चलें। मैं उस बच्ची को देखना चाहता हूं। प्यारे दर्शकों, बकरी उस शिकारी को अपने साथ ले जाती है। बच्ची ने शिकारी से कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने मेरी मां की जान बचाई। मैं आपका यह एहसान अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। शिकारी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं बेटी। और मुझे यकीन नहीं हो रहा बकरी, आपने इतने सालों तक इस बच्ची को पाला पोसा और इतना बड्ढा किया। आप वाकई बहुत नेक हैं। शिकारी ने कहा, चलो अब मैं चलता हूं। प्यारे दर्शकों, शिकारी वहां से चला जाता है। बच्ची ने कहा, मां अब बस भी करो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं अब छोटी नहीं रही। मैं बद्धी हो गई हूं। मैं अपना ख्याल रख सकती हूं। तुम कब तक मुझे बाहर नहीं जाने दोगी? कभी ना कभी तो मैं बाहर जाऊंगी ही। बकरी ने कहा, बेटी मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? चलो ऐसा करते हैं, हम इस जंगल से कहीं दूर चले जाते हैं, फिर वो जानवर मुझे पहचान नहीं पाएंगे। बच्ची ने कहा, ठीक है बेटी, जैसा तुम ठीक समझो। प्यारे दर्शकों, मां और बेटी रात के अंधेरे में जंगल से निकल जाती हैं और एक गांव में आ जाती हैं। वहां वे एक छोटी सी झोपड़ी बनाती हैं और रहने लगती हैं। बच्ची ने कहा, मां अब तुम यहां आराम करो। अब से मैं तुम्हारे लिए हरी घास लाऊंगी। बकरी ने चिंतित होकर कहा, लेकिन बेटी यह जगह तुम्हारे लिए अनजान है। तुम यहां किसी को नहीं जानती हो। बच्ची ने कहा, लेकिन मां यहां के सभी लोग मेरे जैसे ही रहते हैं। अब हमें उन जंगली जानवरों से कोई खतरा नहीं है। तुम चिंता मत करो। प्यारे दर्शकों, बच्ची चारा लाने के लिए अपने घर से बाहर जाती है। बच्ची ने अपने मन में सोचा, यहां तो मुझे कहीं भी हरी घास नहीं मिल रही है। मैं क्या करूं? मां ने तो हमेशा हरी और ताजी घास खाई है। मां हमेशा मेरे लिए ताजे फल लाती थी, तो क्या मैं उन्हें अब ये सूखी घास खिलाऊं? नहीं नहीं,
मैं जंगल में ही रहूंगी। मैं वहीं जाती हूं और अपनी मां के लिए हरी घास लाती हूं। प्यारे दर्शकों, बच्ची जंगल की ओर बढ़ने लगती है। तभी उसे एक घायल पक्षी मिलता है। पक्षी दर्द से कराह रहा होता है। बच्ची ने कहा, अरे पक्षी, तुम्हें बहुत चोट लगी है। पक्षी ने कहा, हां बहन, कृपया मेरी मदद करें। बच्ची ने कहा, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूं? पक्षी ने कहा, तुम इस रास्ते पर सीधे चलती रहो। वहां एक बहुत बड़ा तालाब है। उस तालाब के पास एक पेड़ पर एक जड़ी बूटी है। तुम उस जड़ी बूटी को ले आओ और मुझे दे दो। मैं उसके लेप से ठीक हो जाऊंगा। बच्ची ने कहा, ठीक है पक्षी, तुम यहीं रुको, मैं अभी जड़ी बूटी लेकर आती हूं। प्यारे दर्शकों, यह कहकर बच्ची तालाब की ओर चली जाती है और वहां से जड़ी बूटी ले आती है। प्यारे दर्शकों, जड़ी बूटी लगाते ही पक्षी ठीक हो जाता है। पक्षी ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद बहन। अगर आपने मेरी मदद नहीं की होती तो मैं ठीक नहीं हो पाती। वैसे तुम कौन हो बहन? तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहां कैसे आई हो? बच्ची ने कहा, मैं पास के एक गांव में रहती हूं। मैं यहां जंगल में हरी घास लेने आई थी। लेकिन पक्षी भाई, मेरा कोई नाम नहीं है। पक्षी ने कहा, क्या तुम्हारा कोई नाम नहीं है? चलो, मैं तुम्हारा नाम रखूंगी। आज से तुम्हारा नाम परी है। परी ने बहुत ज्यादा खुश होकर कहा, वाह, यह तो वाकई बहुत प्यारा नाम है। शुक्रिया पक्षी भाई, अब मैं चलती हूं, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा। प्यारे दर्शकों, परी हरी घास तोड़कर अपने घर चली जाती है। प्यारे दर्शकों, अगले दिन राजा का छोटा भाई अपने 2 सिपाहियों के साथ गांव में आता है और वहां गांव के सभी लोगों से कर वसूलने लगता है। तभी उसकी नजर परी पर पड़ती है। राजा के भाई ने सिपाहियों से कहा, यह लड़की कौन है? मैंने इसे पहले कभी यहां नहीं देखा। सिपाही ने कहा, महाराज, यह लड़की कुछ दिनों पहले ही यहां रहने आई है। राजा का भाई बोला, तो इसे इस गांव के नियमों के बारे में बताओ। यहां के सभी लोग मुझे कर देते हैं, तुम्हें भी देना होगा। परी ने कहा, लेकिन महाराज, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। राजा का भाई बोला, क्या तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है? तुम मुझे कर देने से इनकार कर रही हो? सिपाही बोला, महाराज, ये अभी अभी इस गांव में आई है। इसे अभी कुछ पता नहीं है और चिंता मत करिए महाराज, हम इसे सब कुछ समझा देंगे। राजा का भाई बोला, ठीक है, मैं अगले हफ्ते फिर आऊंगा। तब तक तुम लोग इस लड़की को ठीक से समझा देना। मुझे अगले हफ्ते से इससे भी कर चाहिए। प्यारे दर्शकों, यह कहकर राजा का भाई वहां से चला जाता है। दूसरी ओर राजा और रानी बगीचे में बैठे होते हैं। तभी एक सुंदर तोता उड़कर उनके बगीचे में एक पेड़ पर बैठ जाता है। रानी ने कहा, वाह, यह कितना सुंदर तोता है। मैंने ऐसा तोता पहले कभी नहीं देखा। प्यारे दर्शकों, राजा सिपाहियों को तोते को पकड़ने के लिए कहता है। सिपाही बोला, महाराज, मैं इस तोते को नहीं पकड़ सकता, लेकिन हमारे राज्य में एक शिकारी है जो इस तोते को पकड़ सकता है। प्यारे दर्शकों, राजा तुरंत शिकारी को बुलाने का आदेश देता है। दूसरी ओर राजा का भाई गांव में जाता है। राजा का भाई बोला, परी से बोला, मैंने तुम्हें पिछले हफ्ते कर देने के लिए कहा था, तुमने अभी तक मुझे कोई कर नहीं दिया। चलो, मेरे लिए कर लाओ। परी ने कहा, महाराज, मैं आपको क्या दे सकती हूं? मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। राजा का भाई बोला, सिपाहियों, उसके घर की तलाशी लो और जो कुछ भी मिले उसे ले आओ। सिपाही बोला, महाराज, मुझे यह सोने की जंजीर मिली है। राजा के भाई ने कहा, अरे, यह जंजीर तो हमारे परिवार की जंजीर है। क्या यह वही लड़की है जिसे लोमड़ी उठा ले गई थी? मुझे इसे दुनिया की नजरों से छिपाना होगा। राजा का भाई बोला, ठीक है, अगर तुम कर नहीं देना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ महल आना होगा। तुम वहां काम करोगी और हां, तुम इस जंजीर के बारे में किसी को नहीं बताओगी। परी ने डरते हुए कहा, ठीक है। प्यारे दर्शकों, परी महल जाती है और रानी के कमरे में काम करने लगती है। प्यारे दर्शकों, एक दिन राजा की नजर उस पर पड़ती है। राजा ने परी से कहा, मैंने तुम्हें पहले कभी यहां नहीं देखा। प्यारे दर्शकों, परी राजा को सारी बात बताती है। प्यारे दर्शकों, एक दिन रानी का हार चोरी हो जाता है। सिपाही बोला, महाराज, मैंने रानी के कमरे में परी नाम की एक लड़की को देखा। मैंने उसे कमरे से कुछ लेते हुए देखा था। राजा ने गुस्से में परी से कहा, क्या मैंने तुम्हें यहां काम करने के लिए रखा है या चोरी करने के लिए? तुमने रानी का हार चुराकर अच्छा नहीं किया। परी ने कहा, महाराज, मैंने रानी का हार नहीं चुराया। प्यारे दर्शकों,
राजा का भाई सिपाहियों को परी के घर की तलाशी लेने के लिए भेजता है, जहां उन्हें एक संदूक मिलता है। उस संदूक में उन्हें परी का वही चोरी किया हुआ हार मिलता है। राजा का भाई बोला, महाराज, अब पानी सर से ऊपर चला गया है। अब अगर इस लड़की को सजा नहीं दी गई तो राज्य के अन्य लोगों का भी साहस बढ़ जाएगा। राजा ने कहा, ठीक है, यदि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है तो मुझे बताओ। परी ने कहा, महाराज, मरने से पहले मैं एक पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ी देर विश्राम करना चाहती हूं। मैं हमेशा उसी पेड़ की छांव में बैठती थी। राजा ने कहा, ठीक है। प्यारे दर्शकों, परी सिपाहियों की निगरानी में कुछ समय के लिए उस पेड़ की छांव में बैठती है, फिर उसे फांसी दी जाती है। इसके बाद उसे नदी में फेंक दिया जाता है। इधर बकरी ने चिंतित होकर सोचा, आज बहुत देर हो गई है, मेरी बेटी अभी तक घर नहीं आई है। प्यारे दर्शकों, दूसरी ओर शिकारी महल आता है। तभी राजा का भाई एक सिपाही को बता रहा होता है। राजा का भाई बोला, सिपाहियों, ये लो तुम्हारा इनाम। तुमने बहुत अच्छा काम किया। परी का वो हार उस लड़की के घर में रखकर, और इसीलिए उसे रास्ते से हटाना पड़ा, क्योंकि वो राजा की बेटी थी जिसे कुछ वक्त पहले लोमधी पकड़ करके ले गई थी। अगर मैं उसे रास्ते से न हटाता तो भाई सारा राज्य उसी लड्डचकी को दे देते, इसीलिए मैंने उसे फांसी दिलवा दी। प्यारे दर्शकों, शिकारी सब सुन लेता है। शिकारी ने कहा, हे भगवान, इन लोगों ने उस गरीब मासूम लड़की को फांसी दे दी। प्यारे दर्शकों, शिकारी तोते को पकड़कर राजा को दे देता है। राजा ने कहा, शिकारी, तुमने इस तोते को पकड़कर हमें खुश कर दिया, बताओ बदले में तुम्हें क्या चाहिए? शिकारी ने हिचकिचाते हुए कहा। राजा से कहा, महाराज, अगर आपको मुझे कुछ देना ही है तो मुझे न्याय दीजिए। राजा ने बड़े आश्चर्य से कहा, यह कैसा न्याय है? शिकारी ने कहा, महाराज, क्या आप उस लड़की के बारे में जानते हैं जिसे आपने आज फांसी दी? वह कौन थी? वह कहां से आई थी? राजा ने कहा, तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो शिकारी? मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, पर हां, इतना जरूर पता है कि उस लड़की ने रानी का हीरे का हार चुराया था, जिसके बाद मेरे छोटे भाई ने उसे फांसी दिलवा दी ताकि कोई और ऐसा ना करे। पर तुम ये सब क्यों कह रहे हो? शिकारी ने कहा, क्योंकि महाराज, वह कोई और नहीं बल्कि आपकी बेटी थी, जिसे जंगल में एक लोमड़ी ने अगवा कर लिया था। उसका पालन पोषण एक बकरी ने किया था, और कुछ समय पहले ही वे लोग जंगल से गांव में रहने आए थे, जिसके बाद आपके छोटे भाई को उसकी सच्चाई पता चल गई। इसलिए कि आप उस लड़की को राज्य न दे दें, आपके छोटे भाई ने एक साजिश रची और उसे रास्ते से हटा दिया। प्यारे दर्शकों, यह सुनकर राजा बहुत दुखी हो जाता है। प्यारे दर्शकों, राजा उस बकरी से मिलने जाता है। बकरी राजा को सारी बात बताती है। राजा ने पछताते हुए कहा, हे भगवान, मैंने क्या अनर्थ कर दिया। मेरी अपनी बेटी को मेरे ही राज्य में मार डाला गया। प्यारे दर्शकों, राजा रो रहा है और अपनी बेटी को याद कर रहा है। तभी उसकी बेटी उसके सामने आ जाती है। राजा ने कहा, यह क्या है? तुम्हें तो फांसी दी गई थी, फिर तुम जिंदा कैसे हो? परी ने कहा, महाराज, क्या आपको याद है कि आपने मुझसे अपनी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए कहा था? राजा ने कहा, हां, मुझे वह पेड़ याद है जिसके नीचे मैं बैठा था। परी ने कहा, मैंने उसकी जड़ी बूटी खाई थी। वह पेड़ बहुत चमत्कारी है। अगर मैंने चोरी की होती तो आज मैं जिंदा नहीं बचती, लेकिन मैंने चोरी नहीं की थी, इसीलिए आज मैं आपके सामने जिंदा हूं। राजा ने कहा, मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। प्यारे दर्शकों, राजा महल जाता है और अपने भाई और उसके सिपाही को आजीवन कारावास की सजा सुनाता है और खुशी से अपनी बेटी के साथ महल में रहने लगता है। वह उस बकरी को भी अपने महल में रखता है। प्यारे दर्शकों, समय बीतता गया। परी अब राजकुमारी बन चुकी थी, अपनी प्रजा के लिए न्याय और दया का प्रतीक बन गई। वह हर दिन गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करती, जिससे उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। परी ने कहा, आप सभी मेरे परिवार के समान हैं। आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं हमेशा आपके लिए न्याय और शांति सुनिश्चित करने का प्रयास करूंगी। प्यारे दर्शकों, एक दिन पड़ोसी राज्य का राजकुमार वीर परी की सुंदरता और न्यायप्रियता के बारे में सुनकर उससे मिलने आता है। वीर ने कहा, महाराज, राजकुमारी परी की कीर्ति सुनकर मैं स्वयं को रोक नहीं पाया। मैं यहां उनसे मिलकर उन्हें अपनी श्रद्धा अर्पित करने आया हूं। राजा ने कहा, राजकुमार वीर,
आपका स्वागत है। राजकुमारी परी भी आपसे मिलकर प्रसन्न होगी। प्यारे दर्शकों, वीर और परी जल्द ही अच्छे मित्र बन जाते हैं। वे घंटों तक राज्य के कल्याण, गरीबों की मदद और दुनिया को बेहतर बनाने के बारे में बातें करते। वीर परी के गुणों से इतना प्रभावित होता है कि वह उसे विवाह का प्रस्ताव रखता है। और फिर वीर ने कहा, राजकुमारी परी, आपके गुणों, आपकी सुंदरता और आपकी न्यायप्रियता ने मुझे पूरी तरह से मोहित कर लिया है। क्या आप मेरा जीवन संगिनी बनकर मेरे राज्य को भी धन्य करेंगी? प्यारे दर्शकों, परी वीर के प्रस्ताव से प्रसन्न होती है। उसे भी वीर की ईमानदारी और नेक इरादों पर पूरा विश्वास था। परी ने कहा, राजकुमार वीर, आपका प्रस्ताव मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं आपके साथ विवाह करने के लिए सहर्ष तैयार हूं। प्यारे दर्शकों, धूमधाम से वीर और परी का विवाह होता है। दोनों राज्यों के लोग इस शुभ अवसर पर खुशियां मनाते हैं। प्यारे दर्शकों, वीर और परी खुशी खुशी वीर के राज्य में रहने लगते हैं। परी वीर को राज्य चलाने में पूरी मदद करती है। उसकी सलाह से वीर का राज्य भी समृद्ध और खुशहाल हो जाता है। वीर बोलता है, परी, तुम्हारे आने से मेरे राज्य को नई दिशा मिली है। तुम्हारी बुद्धि और न्यायप्रियता ने मेरे लोगों के जीवन को बेहतर बना दिया है। प्यारे दर्शकों, एक दिन वीर के राज्य में एक भयंकर सूखा पड़ता है। नदियां सूख जाती हैं, खेत बंजर हो जाते हैं और लोग भूख से मरने लगते हैं। लोग बहुत ज्यादा दुखी होकर कहते हैं, महाराज, हमें बचाओ, हम भूख से मर रहे हैं। प्यारे दर्शकों, वीर और परी अपनी प्रजा की पीड़ा देखकर बहुत दुखी होते हैं। वे तुरंत सूखा राहत कार्य शुरू करते हैं। वे अपने राज्य के भंडार खोल देते हैं और गरीबों को भोजन और पानी बांटते हैं। परी ने अपनी प्रजा से कहा, चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं। हम इस संकट से मिलकर लड़ेंगे और किसी को भी भूखा नहीं रहने देंगे। प्यारे दर्शकों, परी को उस जादुई पेड़ के बारे में याद आता है जिसने उसे जीवन दान दिया था। वह जानती थी कि उस पेड़ में सूखे को खत्म करने की शक्ति है। वह वीर से उस पेड़ को लाने की अनुमति मांगती है। परी ने कहा, वीर, मुझे उस जादुई पेड़ के बारे में पता है जिसने मेरी जान बचाई थी। मुझे लगता है कि उस पेड़ में सूखे को खत्म करने की शक्ति है। क्या आप मुझे उस पेड़ को लाने की अनुमति देंगे? वीर ने कहा, परी, यदि उस पेड़ से हमारे राज्य की रक्षा हो सकती है तो मैं तुम्हें अवश्य अनुमति दूंगा। प्यारे दर्शकों, परी अपनी वफादार बकरी के साथ उस जंगल में जाती है जहां वह पेड़ था। वह पेड़ को ढूंढती है और उससे प्रार्थना करती है। परी ने उस पेड़ से कहा, हे जादुई पेड़, मैं आपसे अपने राज्य और अपनी प्रजा को बचाने की प्रार्थना करती हूं। कृपया हमें सूखे से मुक्ति दिलाएं। प्यारे दर्शकों, परी की प्रार्थना सुनकर पेड़ से एक दिव्य प्रकाश निकलता है और पूरे राज्य में फैल जाता है। अचानक आकाश में बादल छा जाते हैं और जोरदार बारिश होने लगती है। नदियां फिर से बहने लगती हैं और खेत हरे भरे हो जाते हैं। सूखा खत्म हो जाता है और लोग खुशी से झूम उठते हैं। लोग खुशी से जोर जोर से कहने लगते हैं, राजकुमारी परी की जय हो। और फिर प्यारे दर्शकों, वीर और परी अपनी प्रजा के लिए एक आदर्श राजा और रानी साबित होते हैं। वे अपने राज्य को शांति, समृद्धि और खुशहाली से भर देते हैं। परी की कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाती है। उसकी दयालुता, न्यायप्रियता और त्याग की भावना हमेशा याद रखी जाती है। प्यारे दर्शकों, कई वर्ष बीत गए। वीर और परी अपने राज्य को प्रेम और न्याय से चलाते रहे। वे बूढ़े हो गए थे, पर उनके दिलों में अपनी प्रजा के लिए प्यार कभी कम नहीं हुआ। एक शांत सुबह परी वीर के साथ अपने महल के सुंदर उद्यान में बैठी थी। वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, परी, हमने एक लंबा और अद्भुत जीवन जिया है। हमने अपने राज्य को समृद्धि और खुशी से भर दिया। परी ने कहा, हां पतिदेव, हमने साथ मिलकर एक सुंदर कहानी लिखी है। मुझे तुम्हारे साथ बिताए हर पल के लिए धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अचानक परी को अपने उस वफादार बकरी की याद आती है जिसने उसका पालन पोषण किया था और उसे जंगल में शेर और लोमड़ी से बचाया था। परी ने कहा, वीर, मुझे उस बकरी की याद आ रही है जिसने मुझे पाला और मेरी रक्षा की। मैं उसे बहुत याद करती हूं। वीर बोला, परी, तुम हमेशा दूसरों के प्रति इतनी दयालु रहती हो। हम उस बकरी को ढूंढने का प्रयास करेंगे।
प्यारे दर्शकों, वीर और परी कुछ सैनिकों के साथ उस जंगल में जाते हैं जहां परी ने अपना बचपन बिताया था। वे उस बकरी को ढूंढते हैं लेकिन उसे कहीं नहीं पाते। निराश होकर वे एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। परी ने कहा, मुझे लगता है कि वह बकरी अब इस दुनिया में नहीं रही। प्यारे दर्शकों, तभी उन्हें एक बूढ़ा चरवाहा दिखाई देता है। वीर उससे बकरी के बारे में पूछते हैं। वीर ने चरवाहे से कहा, क्या आप इस जंगल में एक बकरी को जानते थे जिसने एक इंसान के बच्चे का पालन पोषण किया था? चरवाहे ने कहा, हां महाराज, मैंने उस बकरी के बारे में सुना है। वह बहुत दयालु और नेक थी। उसने एक अनाथ बच्चे की जान बचाई थी। प्यारे दर्शकों, चरवाहा बताता है कि बकरी कुछ साल पहले मर गई थी, लेकिन मरने से पहले उसने अपने बच्चे से वादा किया था कि वह हमेशा उसकी रक्षा करेगी। चरवाहा ने नम आंखों से मरने से पहले बकरी ने अपने बच्चे से कहा था कि वह हमेशा उसकी रक्षा करेगी, चाहे वह कहीं भी हो। प्यारे दर्शकों, वीर और परी बकरी की कहानी सुनकर भावुक हो जाते हैं। वे महल लौट आते हैं और अपने उद्यान में एक स्मारक बनवाते हैं। वे उस स्मारक को बकरी को समर्पित करते हैं और हर साल उसकी स्मृति में गरीबों को दान करते हैं। प्यारे दर्शकों, एक रात वीर और परी अपने शयन कक्ष में लेटे हुए थे। वे एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे और शांति से सो रहे थे। अचानक एक तेज रोशनी चमकती है और वीर और परी हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। प्यारे दर्शकों, वीर और परी दो चमकते सितारों में बदल जाते हैं और आकाश में हमेशा के लिए चमकते रहते हैं। उनकी कहानी प्रेम, दया और न्याय का प्रतीक बन जाती है। प्यारे दर्शकों, और इस तरह परी की कहानी पीढ़ियों तक गाई जाती रही। वह हमेशा याद रखी गई, न केवल एक राजकुमारी के रूप में, बल्कि एक दयालु हृदय वाली आत्मा के रूप में, जिसने अपने जीवन को दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया। उसकी कहानी हमेशा यह याद दिलाती रहेगी कि प्यार और करुणा की शक्ति से दुनिया को बदला जा सकता। प्यारे दर्शकों, सदियों बाद परी की कहानी आज भी किताबों में, लोकगीतों में और दिलों में जीवित है। प्यारे मित्रों, परी की कहानी केवल एक राजकुमारी की कहानी नहीं है, बल्कि उस अदम्य मानवीय भावना की कहानी है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी चमकती है। यह हमें सिखाती है कि सच्चा सौंदर्य बाहरी रूप में नहीं, बल्कि हमारे हृदय में निहित करुणा में होता है। परी ने हमें दिखाया कि एक दयालु शब्द, एक निस्वार्थ कार्य, एक टूटे हुए संसार को भी बदल सकता है। उसने हमें याद दिलाया कि हर मुश्किल, हर चुनौती हमें और मजबूत बनाती है, हमें बेहतर इंसान बनाती है। परी का जीवन एक प्रेरणा है कि हम भी अपने जीवन को प्रेम और करुणा से भर दें और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने का प्रयास करें। याद रखें, हर छोटे प्रयास में दुनिया बदलने की शक्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की रोचक कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। अगर हां, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं।